हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टिच बाय संजीता में। आज हम इस कॉटन ब्लाउज को अस्तर वाले ब्लाउज की कटिंग करने वाले हैं, वो भी ब्लाउज की नाप लेकर। तो आप अगर सिलाई करते हैं तो आपके पास इस तरीके से पुराना ब्लाउज आते होंगे, तो आप परफेक्ट तरीके से किस तरीके से नाप लेना है तो ये देखिए। सबसे पहले हमें ब्लाउज को इस तरीके से रख लेना है, अच्छी तरीके से बिछा लेना है। अब देखिए, चेस्ट के ऊपर से इंची टेप को ऐसे रखना है और इसे हल्की सी ब्लाउज को खींचते हुए हमें नाप लेना है। तो देखिए, ये हमारा 19.5 इंच आ रहा है, यानी कि 19.5 इंच आ रहा है, यानी कि ये ब्लाउज हमारा 39 साइज में ब्लाउज की कटिंग करेंगे। तो इस मेजरमेंट को हम यहाँ पर लिख लेंगे। और यहाँ पर देखिए, ब्लाउज की लंबाई के लिए हम मेजर करेंगे। तो ब्लाउज को बैक पार्ट के ऊपर इंची टेप को इस तरीके से हमें शोल्डर के ऊपर रखना है और ब्लाउज को बिल्कुल सीधी तरफ से हमें इस तरीके से हल्की सी खींचना है। और देखिए, ये हमें आंसर मिला है 15 इंच। ब्लाउज की लेंथ है 15 इंच। और यहाँ से हमें गले की डीप की तरफ से सेंटर वाली पार्ट से हमें 15 इंच को रखना है। और गले की जो लंबाई है वो हमें डीपनेस मिला है 10 इंच, यानी कि 10 इंच लंबाई डीप की ये ब्लाउज बनने वाली है। तो सबसे पहले हम 19.5 इंच को ऐसे हाफ करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा, देखिए, 9.75 इंच। यानी कि हमारा चौथा ही भाग हुआ 9.75 इंच पे। हमें यहाँ पर एक्स्ट्रा 1.5 इंच फैब्रिक को फोल्ड करना है मार्जिन के लिए। तो 9.75 इंच पे हमें 1.5 इंच या फिर 2 इंच भी आप इस तरीके से फैब्रिक को फोल्ड कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर देखिए टोटल में 11.5 इंच पे इस तरीके से फैब्रिक को फोल्ड कर लिया है। अब यहाँ से हम एक स्ट्रेट लाइन बना लेंगे और यहाँ से हम ब्लाउज की लंबाई है 15 इंच, तो हम यहाँ पर 16 इंच पे इस तरीके से एक मार्क कर लेंगे। तो हमने यहाँ पर देखिए 16 इंच पे हम यहाँ पर एक मार्क कर लेंगे। और आर्म होल के लिए हमने यहाँ पर इस साइज में 6.5 इंच पे मार्क करेंगे। तो इस तरीके से आपको मार्क कर लेना है और इन दोनों लाइन को सीधा कर लेंगे। अब देखिए, चेस्ट है जैसे कि हमारा 39 इंच, तो हमें यहाँ पर 19.5 इंच मिला था, उसको हम हाफ करेंगे तो आंसर मिलेगा 9.75 इंच पे मार्क करेंगे। 1.5 इंच हम यहाँ पर एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए मार्क कर लेंगे। अब कमर को भी हम ब्लाउज से इस तरीके से नाप लेंगे। तो हमें कमर के ऊपर देखिए इस तरीके से लेना है और देखिए 33 यानी कि 16 इंच आ रहा है। 8.25 इंच पे मार्क करेंगे 1 इंच डार्ट के लिए और 1.5 इंच हम यहाँ पर एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए मार्क कर लेंगे। आप जो भी साइज की मार्क कर रहे हैं उसे आपको हाफ करना है और यहाँ पर डायरेक्ट मार्क को कर लेना है। तो इस तरीके से मार्क करने के बाद देखिए, हम दोनों लाइन इस तरीके से बना लेंगे। तो जैसे कि हमारा नेक डीप बनने वाली है, तो हम यहाँ पर से शोल्डर 5.5 इंच पे मार्क करेंगे और यहाँ पर भी हम 5.5 इंच पे मार्क कर लेंगे। और इन दोनों पॉइंटों को मिलाते हुए एक लाइन इस तरीके से ड्रॉ कर लेंगे। और इस कॉर्नर से हमें इस तरीके से एक क्रॉस में लाइन ड्रॉ करना है और इस लाइन के ऊपर से हमें 1.5 इंच पे मार्क करेंगे। और इस पॉइंट को मिलाते हुए हमें आर्म होल ड्रॉ कर लेनी है। तो इस तरीके से हम आर्म होल ड्रॉ कर लेंगे और फिटिंग वाली लाइन से हमें 0.25 इंच जितना नीचे जाकर इस तरीके से लाइन को बना लेना है आर्म होल के लिए। अब देखिए, यहाँ से हमें गले की चौड़ाई के लिए 2.5 इंच पे मार्क करेंगे और यहाँ से इंची टेप को रखते हुए हम यहाँ पर 10 इंच पे मार्क करेंगे गले की लंबाई के लिए। तो यहाँ से इसकी चौड़ाई हम 3 इंच रखेंगे और इन दोनों पॉइंटों को मिलाते हुए हमें लाइन ड्रॉ कर लेना है इस तरीके से और इसमें हम गोलाई शेप दे देंगे। अब देखिए, यहाँ से हमें फिटिंग वाली जॉइंट वाली पार्ट से हाफ इंच नीचे जाना है और इस तरीके से तिरछे में एक लाइन ड्रॉ कर लेना है। इससे आपका शोल्डर गिरने का प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। अब यहाँ से हम गले के लिए शेप लगा लेंगे, राउंड शेप। तो इस तरीके से मार्क करने के बाद हमारे बैक पार्ट की जो मार्किंग है वो हमारा मार्किंग कंप्लीट हो गई है। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। अब देखिए, फ्रंट पार्ट को हमें इस तरीके से रखना है और जैसे हमारा बैक पार्ट की मार्किंग है, सारी मार्क को हम ऐसे लगा लेंगे और बैक पार्ट को हमें यहाँ से हटा लेना है। अब बैक पार्ट में भी हमें कुछ देखिए चेंजेस करनी होती है। तो फ्रंट पार्ट के लिए हमें यहाँ पर थोड़ी सी चेंज करेंगे। तो शोल्डर को हम हाफ इंच इस तरीके से बढ़ा लेंगे और गले की चौड़ाई को भी हम यहाँ से हाफ इंच बढ़ा लेंगे, यानी कि हमें शोल्डर में से हाफ इंच बढ़ाना है। गले की चौड़ाई को हाफ इंच बढ़ाना है और शोल्डर में से शोल्डर को यहाँ से हमें आर्म होल के लिए मार्क करेंगे 6.5 इंच और इस लाइन को हम ऐसे ड्रॉ कर लेंगे। तो हमें और किसी की कोई भी चेंजेस नहीं करनी है, सिर्फ शोल्डर को हमें ऐसे ही हाफ इंच बढ़ाते हुए चेंज करना है।
और इस लाइन को हम यहाँ से सीधा मिला लेंगे। अब देखिए यहाँ से हमें गले की लंबाई के लिए मार्क करेंगे, तो उसकी चौड़ाई देखिए हमें यहाँ पर 3 इंच मिला है, हमने हाफ इंच बढ़ा लिया है। अब देखिए गले को लंबाई को हमें इस तरीके से नापना है, तो शोल्डर के ऊपर से इंची टेप को रखना है, इस तरीके से क्रॉस में हमें नापना है। तो देखिए ये 6.5 इंच आ रहा है। तो 6.5 इंच को हम यहाँ पर इस तरीके से रखेंगे और यहाँ से लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो इसकी चौड़ाई भी हम यहाँ से 3 इंच रखेंगे और एक बॉक्स हमें इस तरीके से बना लेना है और इसमें भी हम इस तरीके से गोलाई शेप दे देंगे। इस तरीके से हमारे मार्क लग गए हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, हमें शोल्डर से इंची टेप को रखना है और बेल्ट के लिए मार्क को करना है। तो बेल्ट के लिए हम यहाँ पर 13 इंच पे मार्क करेंगे और इस तरीके से इस लाइन को सीधा कर लेंगे। अब इस फिटिंग वाली लाइन को भी हम यहाँ से लगा लेंगे। अब देखिए यहाँ से हमें आर्म होल ड्रॉ करनी है। तो आर्म होल जैसे कि हम ड्रॉ करते हैं, बस ऐसे ही हमें आर्म होल ड्रॉ कर लेंगे गोलाई देते हुए। अब यहाँ से हमें कटोरी के लिए मार्क करना है, तो कटोरी के लिए हम यहाँ पर 6.5 इंच पे मार्क करेंगे। और देखिए हुकाई वाली पट्टी की तरफ से हमें 1 इंच ऊपर एक मार्क करना है और फिटिंग वाली तरफ से हमें हाफ इंच ऊपर एक मार्क करना है और इस मार्क को हमें इस तरीके से मिलाना है और यहाँ से हमें इस तरीके से बेल्ट के लिए शेप लगा लेंगे। अब देखिए गले की तरफ से हमें 1 इंच ऊपर जाना है, एक मार्क करना है और यहाँ से आर्म होल की तरफ से हमें 2.5 इंच पे इस तरीके से क्रॉस में जाना है और एक मार्क करना है और इन मार्क को लगाते हुए हमें कटोरी के लिए शेप बना लेंगे। इस तरीके से हमने शेप को लगा लिया है। अब देखिए नीचे की तरफ से हमें 1 इंच बढ़ाना है स्टिच मार्जिन के लिए, तो हम यहाँ से इंच इस तरीके से मार्क कर लेंगे और इस लाइन को सीधा कर लेंगे। और इस तरीके से हमारा फ्रंट की जो पार्ट है इसकी भी मार्किंग कंप्लीट हो गई है। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो अब देखिए हमें कटोरी को बढ़ाना है, तो इस तरीके से देखिए गले की तरफ से नीचे की ओर 0.75 इंच जितना हमें मार्क करना है और इस पॉइंट को हमें इस तरीके से मिलाकर और इसे सेंटर में जो हमारा मार्क मिल रहा है इसे हम इस तरीके से एक मार्क लगा लेंगे। तो इस दोनों पार्ट को हमें बढ़ाना है। तो देखिए अस्तर के ऊपर हमें ऊपर वाली पार्ट को इस तरीके से तिरछे में मिलाते हुए रखना है और जैसे कि हमारा कटोरी की मार्किंग है हमें यहाँ तक इस तरीके से मार्क को कर लेना है। तो ध्यान रखिएगा इसे हमें इस तरीके से क्रॉस में ही रखना है, तभी आपका कटोरी अच्छी तरीके से फिटिंग बनेगी। और इन दोनों पॉइंटों को हम मिलाते हुए लाइन बना लेंगे। और देखिए हुकाई वाली पट्टी की तरफ से हमें 1.25 इंच पे एक मार्क करेंगे और फिटिंग वाली लाइन पीछे की जो फिटिंग वाली साइड है यहाँ पर भी हम 1.25 इंच पे मार्क करेंगे और दोनों तरफ हमें 1.25 इंच पे मार्क करना है और गले की दोनों तरफ हमें हाफ इंच पे मार्क करना है स्टिच के लिए। और इस तरीके से यहाँ पर इस तरीके मिला लेंगे और इस मार्क को हमें हाथ से ही हल्की सी शेप देते हुए गोलाई में हमें इस शेप को यहाँ से लगा लेना है। अब देखिए इस लाइन के ऊपर से हमें इंची टेप को रखना है और इसे फोल्ड करके सेंटर में एक मार्क कर लेना है और यहाँ से हमें नीचे की ओर एक मार्क करेंगे सीधा और यहाँ से हमें 1.5 इंच पे मार्क करेंगे और इन पॉइंटों को मिलाते हुए हम शेप लगा लेंगे इस तरीके से और यहाँ से भी हम यहाँ से मिला लेंगे और एक मार्क यहाँ से भी कर लेंगे। तो इस तरीके से हमारा फर्स्ट पार्ट की मार्किंग हो गई है। अब सेकंड पार्ट की मार्किंग करने के लिए हम एक स्ट्रेट लाइन बना लेंगे और हाफ इंच दूरी में और एक लाइन बना लेंगे स्टिच मार्जिन को और साइड वाले लाइन को भी हम ऐसे सीधा कर लेंगे। अब देखिए बेसिक कटोरी जो हमने कट किया हुआ था इसे हमें यहाँ से हमें सेंटर को मार्क करना है और इस लाइन को हमें जितना भी आ रहा है एक बॉक्स हम यहाँ से मिला लेंगे और इस लाइन को भी सीधा कर लेंगे। अब हमें इस कटोरी को लेना है बेसिक कटोरी को और यहाँ से फिटिंग वाले साइड से हमें चेक करना है 3.5 इंच आ रहा है। हमें यहाँ से स्टिच मार्जिन छोड़ते हुए 3.5 इंच पे मार्क करना है और हुकाई वाली पट्टी की तरफ देखिए हमें यहाँ से
2.25 इंच आ रहा है, हमें यहाँ से भी 2.25 इंच पे मार्क कर लेंगे। और इस लाइन के ऊपर से हमें इंची टेप को रखना है और सेंटर में एक मार्क करना है। और देखिए साइड वाले पार्ट को हमने जितना भी चौड़ाई में मार्क किया हुआ था, इसे हमें सेंटर में इस तरीके से मार्क करना है और इन पॉइंटों को मिलाते हुए हमें लाइन ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ से हम इसे मिला लेंगे और यहाँ से भी हमें इसे मिला लेंगे और इसके ऊपर भी हमें स्टीच मार्जिन के लिए हाफ इंच इस तरीके से एक मार्क कर लेंगे। तो इस तरीके से हमारा कटोरी की दोनों पार्ट की मार्किंग कंप्लीट हो गई है। अब हम इसकी भी कटिंग कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आप सभी साइज़ की ब्लाउज़ की नाप लेकर ब्लाउज़ की मार्किंग और कटिंग कर सकते हैं। सिर्फ आपको चेस्ट और वेस्ट और लंबाई को नापना है। अब देखिए यहाँ से हमें स्लीव्स को कटिंग करेंगे, तो बैक पार्ट को हमें इस तरीके से रखना है और जितना भी स्लीव्स की मार्किंग आ रही है, इसे हम ब्लाउज स्लीव्स की लंबाई के लिए एक मार्क कर लेंगे और इसमें हमें 1 इंच बढ़ाना है और यहाँ से 3.5 इंच पे एक मार्क कर लेंगे और यहाँ से देखिए इस लाइन को सीधा कर लेंगे और जितना भी हमने स्लीव्स के लिए बैक पार्ट को नाप मिला है 9 इंच पे एक मार्क कर लेंगे इस तरीके से तिरछे में मिलाती हुई और यहाँ से हमें शेप लगा लेंगे स्लीव्स के लिए। तो स्लीव्स की कटिंग मैंने पहले भी बहुत सारे वीडियो में बताई हुई है और डिटेल्स में बताने जाऊँगी तो ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। और इस तरीके से हम मार्क कर लेंगे और स्लीव्स की जो राउंड है इसे भी हम यहाँ पर मार्क करेंगे और एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए मार्क को लगा लेंगे और इस तरीके से मार्क होने के बाद इसे भी हम कट कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से कट करके हमारा सारी पार्ट की कटिंग हो गई है और मेन फैब्रिक के ऊपर हमें इस तरीके से रखना है और सारी पार्ट को हमें एक्स्ट्रा फैब्रिक को बढ़ाते हुए हाफ इंच पार्ट को कट कर लेना है। इस तरीके से कट कर लेंगे हम। अब देखिए मेन फैब्रिक और अस्तर को हमें इस तरीके से स्टिच लगाकर किनारे से जोड़ लेना है और एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेना है इस तरीके से। और ऐसे ही हमने सारी पार्ट की कटिंग कर ली है। तो देखिए ये हमारा सीधी वाली साइड है और यहाँ से हमें हुकाई वाली साइड और ये लगा हमारा फिटिंग वाली साइड। तो सीधी वाली साइड के ऊपर से हमें कटोरी को जॉइन करना है। हुकाई वाली पट्टी की तरफ से हमें मिलाते हुए कटोरी को रखेंगे और यहाँ से देखिए हल्की सी गोलाई देते हुए हम इस तरीके से स्टिच लगा लेंगे पूरे में और इसे हमें और एक स्टिच भी लगा लेना है। इस तरीके से लगाने के बाद अब देखिए कटोरी को हमें इस तरीके से फोल्ड करना है। तो दोनों पार्ट को हमें बिल्कुल अच्छी तरीके से मिलाते हुए इस तरीके से रखेंगे और यहाँ से देखिए हमने कटोरी की जो कटिंग की थी 6.5 इंच पे, तो 6.5 इंच को हमें इस तरीके से फोल्ड करना है तो 3.25 इंच हमें मिल रहा है। तो देखिए इस लाइन के ऊपर से हमें 3 साइड से हमें स्टिच मार्जिन छोड़ना है और यहाँ से हमें 3.25 इंच जहाँ पर भी आ रहा है एक मार्क को कर लेंगे और यहाँ से हमें इस तरीके से टक्स के लिए मार्क कर लेंगे। तो स्टिच मार्जिन को हम हाफ इंच नीचे की तरफ इस तरीके से मार्क को लगाना है और टक्स लगा लेंगे। तो इस तरीके से कटोरी की और साइड वाली पार्ट को भी हमें इस तरीके से हाफ इंच दबाते हुए स्टिच को लगा लेंगे और इसे भी हम डबल स्टिच कर लेंगे जिससे कि इस पे मजबूती आ जाए। अब देखिए नीचे से हमारा अगर कपड़ा थोड़ा सा छोटा बड़ा हो रहा है तो इसे भी हम छांट लेना है। तो इसे भी हम थोड़ी सी इस तरीके से कट कर लेंगे। तो इस तरीके से हमारा और अब हम इसमें बेल्ट अटैच करेंगे। तो बेल्ट भी हम यहाँ से हाफ इंच दबाते हुए अटैच करना है और इसके ऊपर भी हमें एक पैर की स्टिच को लगाना है। तो इसे हम फोल्ड कर लेंगे और देखिए यहाँ से हमें एक पैर की स्टिच को इस तरीके से लगाना है। इस तरीके से लगाने के बाद देखिए एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है इसे भी हम कट कर लेंगे। तो इस तरीके से हमने कट कर लिया है। अब देखिए गले की तरफ से हमें हल्की सी इस तरीके से छांट लेना है। इससे आपका गले की शेप बहुत ही अच्छी बनेगी। इस तरीके से हमके हल्की सी छोटी बस इस तरीके से कट कर लेना है। अब देखिए हमने यहाँ पर 2 इंच की एक पट्टी ली है और इसे हमें इस तरीके से स्टिच को लगा लेंगे और इसको हमें इसके ऊपर से और एक धार स्टिच लगा लेंगे और इसे अंदर की ओर फोल्ड करके
इस पे भी हम एक स्टिच इस तरीके से लगा लेंगे। तो इस तरीके से हम सेकंड पार्ट को भी रेडी कर लेंगे। तो रेडी करते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर सेकंड पार्ट को भी रेडी कर लिया है। अब देखिए पट्टी को हमें 2.5 इंच की पट्टी और अस्तर को हमें इस तरीके से लेना है और ऐसे ही हल्की सी फोल्ड करते हुए हमें एक चाप स्टिच इस तरीके से लगा लेंगे। और एक पट्टी रेडी हो गई है। अब देखिए हमें उल्टी साइड में इस पट्टी को इस तरीके से रखना है और स्टिच को लगा लेंगे और इसे हम सीधी तरफ फोल्ड करके और इसे स्टिच को लगा लेंगे। तो इस तरीके से हुकाई वाली पट्टी हमारे दोनों पार्ट की कंप्लीट हो गई है और इसके ऊपर भी हमें एक स्टिच लगा लेंगे और एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेंगे। अब देखिए दोनों पार्ट को हमें इस तरीके से मिलाते हुए रखना है और सारे स्टिच को हमें मेजर कर लेना है सही से आ रहा है या नहीं। अगर कोई भी पार्ट छोटी बड़ी हो रही है तो आप इसी वक्त इसे छांट सकते हैं। अब देखिए बैक पार्ट को हमें इस तरीके से लेना है और शोल्डर को हम जॉइंट कर लेंगे। तो इस तरीके से हम 1/2 इंच दबाते हुए शोल्डर को जॉइंट कर लेंगे और इसे कट कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स इस पे मैं यहाँ पर पाइपिंग लगाने वाली हूँ। आप चाहे तो पट्टी भी अटैच कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर गोलाई में पाइपिंग लगा रही हूँ और देखिए कोई भी फैब्रिक को हमें खींचना नहीं है। इस तरीके से हम पाइपिंग को लगा लेंगे। अब पाइपिंग को अंदर की ओर फोल्ड करके उसके ऊपर भी एक चाप की हमें सिलाई को इस तरीके से लगा लेंगे। तो देखिए कितनी अच्छी तरीके से हमारा पाइपिंग भी लग गई है, बिल्कुल फिनिशिंग की तरह। और यहाँ से हम बैक प्लेट को इस तरीके से स्टिच लगा लेंगे। अब देखिए स्लीव्स को जॉइन करने के लिए सबसे पहले हमें फिटिंग वाली लाइन को इस तरीके से मिलाते हुए रखना है और अगर कोई भी पार्ट हमारा छोटा बड़ा हो रहा है तो इसे हमें यहीं पर छांट लेना है। अब देखिए स्लीव्स की सेंटर पार्ट को हमें शोल्डर के ऊपर से रखना है बिल्कुल मिलाते हुए और यहाँ से ही शोल्डर सेंटर वाली पार्ट से ही हमें स्टिच लगाना शुरू करना है। तो देख सकते हैं आप कितनी अच्छी तरीके से हमारा कोई भी पार्ट छोटा बड़ा नहीं हो रहा है, बिल्कुल बराबर से मिलके आई है। तो इस तरीके से हम एक तरफ स्लीव्स को अटैच करने के बाद दूसरी तरफ हमें इस तरीके से घुमाते हुए स्टिच को लगा लेंगे। तो स्लीव्स की कटिंग अगर आप सही तरीके से करेंगे तो आपका कोई भी पार्ट छोटा बड़ा नहीं होगा, बिल्कुल स्लीव्स आपकी दोनों पार्ट बिल्कुल मिलके आएगी। तो स्लीव्स की कटिंग तो पहले भी मैंने बहुत सारी वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर किया है, आप वहाँ से वीडियो को देखकर अच्छी तरीके से स्लीव्स की कटिंग कर सकते हैं। और दूसरी वाली स्लीव्स को भी हम इस तरीके से अटैच कर लेंगे। इस तरीके से हमने स्लीव्स को भी लगा लिया है। अब देखिए इसे डबल स्टिच लगा लेंगे और इसके ऊपर से हम नीचे की तरफ से एक पट्टी को लगा लेंगे। 1.5 इंच की हमने यहाँ पर पट्टी ली है और इस तरीके से हम पट्टी को लगा लेंगे और पट्टी के ऊपर से भी हमें एक धार स्टिच लगाना है इस तरीके से। इस तरीके से हम एक स्टिच लगा लेंगे और इस पट्टी को अंदर की ओर फोल्ड करके हमें और एक स्टिच लगाना है। देखिए इस तरीके से हम रखना है, इसे फोल्ड करेंगे और यहाँ से आपको जितना भी दिखाना है पट्टी को इस तरीके से रखना है और स्टिच को लगा लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स जब भी आप ब्लाउज की स्टिचिंग करेंगे तो आपको इस फिनिशिंग का ध्यान देना है। आपको नीचे से इस तरीके से पट्टी को ही लगाना है, आपको कभी भी बैक पार्ट और अस्तर को मिलाते हुए फोल्ड नहीं करना है। अब इस तरीके से सारी पार्ट को हमने अच्छी तरीके से लगा लिया है। अब अपने अकॉर्डिंग आप इस तरीके से फिटिंग की मार्किंग करके और इस पर स्टिच को लगा लेंगे। तो देखिए हमने यहाँ पर स्टिच को लगा लिया है। तो देखिए कोई भी पार्ट हमारा छोटा बड़ा नहीं हो रहा है। आप अगर सही तरीके से कटिंग करेंगे तो आपके ब्लाउज में भी इसी तरीके से फिटिंग बिल्कुल प्रॉपर आएगी। तो ये रही इस ब्लाउज की फाइनल लुक। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।